अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। दोस्तों, नए साल के मौके पर हमने आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर वाई एम सलमानी से चंद बातें की हैं जो पूरे मुल्क और समाज के लिए एक अहम पैगाम है। आपको बता दें कि डॉक्टर वाई एम सलमानी की एक पहचान गरीब के डॉक्टर की है। वह डॉक्टरों की दुनिया में अपनी सादगी और मरीजों के दर्द में शरीक होने की वजह से अवामी मकबूलियत रखते हैं। आज के दौर में डॉक्टर वाई एम सलमानी जैसे डॉक्टर्स बहुत कम मिलेंगे। खबरों नजर चैनल ने बहुत सारे मसाइल पर डॉक्टर वाई एम सलमानी से गुफ्तगू की है। आइए आपके सामने पेश करते हैं। हम डॉक्टर वाई एम सलमानी नए साल 2024 में देशवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये उम्मीद करते हैं आने वाला कल हम लोगों का बहुत बेहतर होगा। हम आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे, जाति धर्म के लपेटे में नहीं फंसेंगे, एक मानव, एक इंसान की ज़िंदगी जिएंगे। दूसरा, हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर बच्चे अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं होती है। समाज की शिक्षा, संस्कार, अच्छे संस्कार, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज यूजीसी ने विवेक को शुरू किया है। यूपी के तो नहीं, लेकिन बाहर की तमाम यूनिवर्सिटियाँ ले आई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं विवेक इन DMLT, विवेक इन डायलिसिस टेक्नीशियन, विवेक इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, विवेक इन नर्सिंग केयर। ये तमाम सारे कोर्सेज हैं जिसको पढ़ने के बाद लड़का फर्स्ट ईयर पास करता है। किसी कारण से पढ़ाई छूट जाती है तो सर्टिफिकेट ले लेगा। 2 साल पढ़ के छोड़ देता है, उसको डिप्लोमा मिल जाता है। 3 साल पढ़ लेता है, उसको डिग्री मिल जाती है और वो डिग्री उसकी BA BSc के बराबर होती है। आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, MSc कर सकता है, BSc कर सकता है। इसके साथ साथ तो IAS है, PCS है, जो तमाम सिलेक्शन होते हैं उन सब में वो भाग ले सकता है, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लड़का जैसे पढ़ के निकला, उसके एक हाथ में ज्ञान होगा, दूसरे हाथ में हुनर होगा। पढ़ने के बाद नौकरी खोजने जाएगा क्यों? अपना कहीं दुकान खोल के बैठेगा, 2-4 रुपये कमाएगा, इज्जत पानी ज़िंदगी जिएगा। तो सबसे बेहतर तरीका है बच्चों को अगर हायर शिक्षा देनी है तो हम उनको विवेक में डाल दें। विवेक में डालने के बाद लड़का गवर्नमेंट से नौकरी नहीं मांगेगा, सेल्फ डिपेंड होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने परिवार की रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा, एक सम्मानजनक ज़िंदगी समाज में जिएगा। भारत विकसित होगा। अब विकासशील देशों में भारत की गिनती होगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का सपना भी है कि हम विकसित देशों में शामिल हो जाएंगे। इसमें हमारा विवेक बहुत ही कामयाब होगा और हम चाहते हैं कि आने वाले कल में लोग बच्चों को विवेक में एडमिशन दें। सर, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, जो व्यवसाय, इस पर क्या कहना है? शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ही गलत है। बच्चों से इतने पैसे ना लिए जाएं कि उनकी पढ़ाई छूट जाए, वो बेकार हो जाए, सड़क पर चलना शुरू करे, ये कहीं से करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि लड़कों से उतने ही पैसे लिए जाएं, इसमें टीचरों की वेतन दे दी जाए, कॉलेज के खर्चे निकल जाएँ, लेकिन इतने पैसे ना लिए जाएँ कि प्रबंधक महोदय हवाई यात्रा करना शुरू कर दें। ये गलत है, क्राइम है, देश पर, समाज पर क्राइम है। सर, ये जो आपके क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जो एक तस्वीर लगी हुई है, चस्पा किया आपने, इसका क्या संदेश है? आप क्या पेपर की कटिंग है जिसमें एक तरफ एक फ़िलिस्तीनी महिला है जो घायल लड़कियों की सहायता कर रही है, उनका इलाज कर रही है अपने पैसे से, उनको खाना खिला रही है। दूसरे पे एक फ़िलिस्तीनी है जो अपने हाथ पे, सर पे हाथ रख के रो रहा है, इसलिए उसका सारा परिवार बिखर गया। समाज में दोनों तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे की सोच अच्छी होती है, बुरा कहीं कहीं किसी परिस्थिति वगैरह चल जाता है। लेकिन अगर हम विवेक की शिक्षा लेते हैं,
अच्छी शिक्षा लेते हैं तो अच्छे बनेंगे, बुरे हटेंगे। और हटना निश्चित है बुरों का, इसलिए प्रभु का पहला आदेश है पढ़ो। सर, जो समाज में जो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के जो मरीज बढ़ रहे हैं, ये बीमारी जो फैल रही है, इसका कारण क्या है? इसकी वजूहात क्या है? एक पुरानी कहावत है, पैर को उतना फैलाइए जितने में रजाई से डाला जा सके। अगर हम पैर को ज़्यादा फैलाएंगे, यही बात कभी सर खुल गया, कभी पैर खुल गया, ठंडक तो लगेगी ही। हमारा जितनी आमदनी हमारी है, हम अपने खर्चे उसी में चलाएं। दूसरे को गाड़ी को मत देखें, दूसरे के ठाट बाट को मत देखें, दूसरे के ऐशो आराम को ना देखें, बल्कि ऐशो आराम अपने गरीबी में है, अपने कमाई में है, अपने पढ़ाई में है। इसी में हमको रहना है, इसी में हमको जीना है, इसी से हमारा समाज उन्नत करेगा। अगर लड़कियां ना होती तो समाज ना होता। लड़कियों समाज बना है। लड़कियों का सम्मान लड़कों के सम्मान से बहुत अधिक है। इसीलिए कहा गया है कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। सनातन से लड़कियां उपेक्षित नहीं हैं, ये सही है। लेकिन धीरे धीरे समाज सुधरता गया, आगे बढ़ता गया और लड़कियां उन्नत करती गई। अब तो लड़कियां हर फील्ड में, सेना में भी जा रही हैं, मेडिकल में आ रही हैं, इंजीनियरिंग में जा रही हैं। ये प्रथाएं धीरे धीरे कुरीतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। लेकिन अगर हम समाज से दहेज को निकाल दें तो मेरे ख्याल से भ्रूण हत्या खत्म हो जाएगी। और नशा मुक्ति के लिए क्या कहना है? नशा मुक्ति जो युवा, जो नए नौजवान, जो नई नस्ल नशे की तरफ, नशा मुक्ति तो कहीं न कहीं से हमारे नौजवान पीढ़ी का डिप्रेशन है। उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे कार्य नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, तो डिप्रेशन में चला जाता है। नतीजा ये होता है दारू पीना शुरू करता है और तमाम बुराइयां उसके अंदर फैल जाती हैं। लेकिन हम अगर बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, अच्छे रहेंगे। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।